दोस्तों, कहा जाता है कि सुख और दुख में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वो सुख और जिसे मन अस्वीकार करे वो दुख। सारा खेल किसी भी परिस्थिति को हमारी अपनाने और ना अपनाने का ही तो है। एक छोटी सी कहानी दो पत्तों की। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे तेजी से बह रही थी कि अचानक उस पीपल की पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता सीधा गिरा और दूसरा पत्ता उल्टा गिरा। जो पत्ता उल्टा गिरा वो पता नहीं क्यों थोड़ा अड़ गया और कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही दम लूंगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तो और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि नदी को रोक पाने की ताकत उसके पास नहीं था। नहीं समझ पा रहा था कि बिना लड़े भी नदी उसे वहीं पहुंचा देगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर वो पहुंचेगा। पर जब तक नदी उसे अपनी बहाव में बहाकर नीचे ना पहुंचाए या समुद्र में ना मिला दे, इसी बीच में जितना समय लगेगा तब तक पीड़ा से, संताप से और ईर्ष्या से वो आधा मर चुका होगा। लेकिन जाना उसे वही है जहां उसे नदी ले जाए। 100% उसे जाना है, पर जाएगा दुखी होकर। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। खुद को भरपूर नदी के हवाले कर रखा था और नदी उसे धीरे धीरे आगे ले चली थी। सीधा वाला पत्ता बोल रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूंगा। चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपने ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पता तो खुश हो रहा था। वो तो यही समझ रहा था कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। उल्टे पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, आनंद का और संतुष्टि का समय बन जाएगा। दोस्तों, इस बात को बारीकी से समझ लीजिए कि जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, वो कभी जीत नहीं सकता। और जो पत्ता नदी को बहाए ले जाने की सोच रहा है, वो कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मानव जीवन में घटने वाली घटनाओं को दर्शाती है। इंसान ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ये समझा जाए कि इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं है। इंसान के पास एक फ्रीडम है। वो चाहे तो अपना शक्ति, समय और साधन अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। इंसान के पास इतनी स्वतंत्रता है कि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लड़कर अपने आप को चिंतित कर सकता है। पर तब जीवन उस उल्टे पड़े पत्ते की तरह दुख और संताप के अलावा और कुछ नहीं होगा। या फिर इंसान के पास वो स्वतंत्रता भी है कि वो खुद को ईश्वर के इच्छा के आगे समर्पण कर सकता है। तब जीवन उस सीधे पत्ते की तरह आनंद विभोर होगा, चाहे सांप का है। दार्शनिक रजनीश द्वारा कही गई एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। रजनीश कहते हैं, किसी क्षण केवल जी करके देखो, केवल जियो, जीवन से लड़ो मत, छीना झपटी मत करो, चुप होकर देखो क्या होता है। जो होता है उसे होने दो, जो है उसे स्वीकार करो। अपनी तरफ से सब तनाव छोड़ दो और जीवन को बहने दो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं वो आपको मुक्त कर देगा।
फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। याद रखें दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। फिर एक नई कहानी अगले हफ्ते आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।